नमन किया और ये तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि इससे पहले राजघाट पहुंचे थे, बापू को श्रद्धांजलि दी और फिर सीधे सदैव अटल, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल है, वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने नमन किया, श्रद्धांजलि दी। और अब जो आगे का काफिला है वॉर मेमोरियल के लिए निकलेगा। जैसा कि हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ से पहले जाते हैं, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज शपथ ग्रहण समारोह भी है, लेकिन उससे पहले जो बड़ा मौका है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद लेते हैं। और कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी सदैव अटल पहुंचे, वहां पर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। इससे पहले भी लगातार वो चाहे 2014 की बात हो, 2019 की बात हो, इसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी पहले 2014 में उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके घर पर पहुंचे थे, हालांकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उसके बाद 2019 में उनकी समाधि स्थल पहुंचे थे और आशीर्वाद लिया था। और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट भी किया गया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम अपने प्यारे अटल जी को हर पल याद करते हैं। वो अगर आज होते तो बीजेपी को देश की जनता की सेवा के लिए मिले शानदार अवसर को देखकर खुश होते। अटल जी के जीवन और उनके कार्यों से सीख लेते हुए गुड गवर्नेंस और लोगों के जीवन में सुधार लाने की कोशिश करते रहेंगे। तो ये ट्वीट, और मुझे लगता है कि अब जब अटल जी को नमन किया है उन्होंने, उसके बाद हो सकता है उनकी तरफ से दो बातें ट्वीट कर एक्स पर पोस्ट की जाएं और कुछ कहा जाए, तो वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर के हम आपको बता रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को हमेशा पिता तुल्य माना है उन्होंने। और हमेशा वो कहते रहे हैं कि सियासत चाहे सियासत की बात हो या शासन की बात हो, गुड गवर्नेंस किस तरीके से की जाती है वो उन्होंने हमेशा अटल जी से सीखा है। उनका रिश्ता भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे हम उनके प्रधानमंत्री पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले की भी बात करें तो भी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के ही आशीर्वाद और उनके साथ से, उनके हाथ से वो गुजरात की कमान सौंपने पहुंचे थे। वहां पर एक शानदार करियर, एक शानदार सफर उन्होंने वहां पर तय किया। और उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, 2019 में दूसरी बार। और आपको याद होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर जिक्र करते रहे हैं। 2019 में भी उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और ये कहा कि अगर आज वो होते तो जिस तरीके से दूसरी बार जनता की सेवा का मौका मिला है उसको देखकर अटल बिहारी वाजपेयी खुश होते। और अब 2024 में जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, तो एक बार फिर उन्होंने अटल जी का आशीर्वाद लिया है, उनको नमन किया, उनको श्रद्धांजलि दी। और अब आगे का जो सफर है अपने तीसरे टर्म का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू करने वाले हैं। तो देश, जो भारत है, वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, और सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता ने किसी पार्टी को जिताकर तीसरे टर्म के लिए मैंडेट दिया है। हालांकि गठबंधन की सरकार है, लेकिन मिलजुल कर इस कार्यकाल में कई बड़े ऐतिहासिक फैसले लेने हैं। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सेंट्रल हॉल में कर चुके हैं। वो ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि आने वाला जो वक्त है वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प भी है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उसी कड़ी में अब वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन महान विभूतियों के आशीर्वाद के साथ आज उन्होंने अपने दिन की शुरुआत की है, आशीर्वाद लिया। और आशीर्वाद ये लिया कि कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए, कैसे देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाया जाए और कैसे देश को विकसित राष्ट्र बनाया जाए, क्योंकि संकल्प है 2047 का। और उसके लिए जाहिर तौर पर कदम बढ़ाने होंगे। 2014 से कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनका जो असर है अब वो साफ तौर पर दुनिया देख रही है। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहले आप देख रहे हैं बापू को प्रणाम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, और उसके बाद की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, सदैव अटल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां उन्होंने आशीर्वाद लिया। तो जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जब भी कोई मौका होता है, कोई बड़ा मौका होता है, तो सबसे पहले आशीर्वाद अटल बिहारी वाजपेयी का लेते हैं पूर्व प्रधानमंत्री। और देखिए, 13 दिन 13 महीने और फिर एक पूर्ण कार्यकाल के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। और आज नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत करने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण के साथ ही तीसरी बार वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो तस्वीरें आपके सामने। और उसके बाद अब आपको बता दें, वॉर मेमोरियल की तरफ वो आगे बढ़ेंगे। वॉर मेमोरियल जाएंगे, जहां देश के लिए सर्वस्व अपना न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को नमन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। और फिर उसके बाद तमाम जो तैयारियां, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है भारत के इतिहास में भी, आज तीसरी बार कोई पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। और आज शपथ ग्रहण समारोह है, राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और उसी के साथ नरेंद्र मोदी आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तमाम जो विदेशी मेहमान हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो महान विभूतियां हैं उनके आशीर्वाद के साथ आज के दिन की शुरुआत की है और शपथ से पहले अटल जी को नमन किया है। अटल जी की समाधि पर वो पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो राज तिलक से पहले
सबका आशीर्वाद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए यहां पर पहुंचे और उसके बाद वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वीर सपूतों को करेंगे नमन। हमारी सहयोगी मीनाक्षी भी लगातार वहां पर बनी हुई है। मीनाक्षी, अब अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद उनके लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और आशीर्वाद लिया, यानी महान विभूतियों के आशीर्वाद से आगे की ओर बढ़ते हुए आज से सफर की शुरुआत करेंगे अपने तीसरे कार्यकाल की। मीनाक्षी।